नमस्कार और आज की इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। नवरात्रि का दूसरा दिन जी। और आज हम देवी के एक ऐसे स्वरूप पर ध्यान दे रहे हैं जो शांत भी हैं और उनमें असीम शक्ति भी है। बिल्कुल, माता ब्रह्मचारिणी। हाँ, हमारे पास जो जानकारी है वो हमें उनकी दुनिया में ले जाएगी। जी। उनके नाम का अर्थ क्या है, कहानी क्या है, पूजा कैसे होती है और सबसे जरूरी आज के लिए उनका संदेश क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे समझना। जी जरूर। तो सबसे पहले ये नाम ही ब्रह्मचारिणी सुनने में ही एक गंभीरता है, अनुशासन लगता है। इसका ठीक ठीक मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ तपस्या है? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि ब्रह्मचारिणी शब्द में ना गहरा अर्थ छिपा है। अच्छा। हाँ, जैसे आपने कहा, दो शब्द हैं, ब्रह्म और चारिणी। हाँ? चारिणी मतलब आचरण करने वाली या अनुसरण करने वाली। ठीक है। अब ब्रह्म, इसका एक मतलब तो बिल्कुल तपस्या है, कठोर आत्मानुशासन। लेकिन ब्रह्म का एक और ज्यादा बड़ा मतलब है परम सत्य, या कह लीजिए सर्वोच्च ज्ञान। ओह, परम सत्य। जी, तो ब्रह्मचारिणी सिर्फ वो नहीं जो तपस्या करती हैं, बल्कि वो भी हैं जो परम सत्य के रास्ते पे चलती हैं, उसका आचरण करती हैं। अच्छा, यानी ज्ञान के मार्ग पर चलने वाली। बिल्कुल। तो इस तरह देखें तो वो ज्ञान और वैराग्य दोनों की मूर्त है। माँ दुर्गा का वो स्थिर शांत रूप, जिन्होंने अपने लक्ष्य के लिए, मतलब भगवान शिव को पाने के लिए, ज्ञान और तपस्या का कठिन रास्ता चुना। उनकी सादगी, उनका वो संकल्प, वो हमें पहली नजर में ही दिखता है। तो मतलब सिर्फ तप नहीं, ज्ञान का रास्ता भी। ये उनके चरित्र को एक बिल्कुल नया आयाम देता है। जी हाँ। तो फिर जो कहानी हम सुनते हैं उनकी कठोर तपस्या वाली, उसमें सिर्फ शिव को पाने की इच्छा थी या ये ज्ञान और अनुशासन का रास्ता अपने आप में एक मंजिल था? जरा इस कहानी को और खोलते हैं। हाँ, ये कहानी असल में त्याग, संकल्प और एक तरह के रूपांतरण की गाथा है। जैसा हमें पता है, पिछले जन्म में वो प्रजापति दक्ष की बेटी थी सती, और उन्होंने अपने पिता की मर्जी के खिलाफ जाकर शिवजी से विवाह किया था। हाँ, वो कथा तो प्रसिद्ध है। जी, लेकिन उस जन्म का अंत दुखद हुआ जब उन्होंने अपने पिता के यज्ञ में शिवजी का अपमान देखकर खुद को योगाग्नि में भस्म कर लिया। फिर उनका दोबारा जन्म हुआ पर्वतराज हिमालय की बेटी पार्वती के रूप में। इस जन्म में भी दिल में तो शिव ही थे। हाँ। लेकिन इस बार बात सिर्फ शादी की नहीं थी, ये उनकी खुद की आध्यात्मिक यात्रा भी थी, खुद को शुद्ध करने की। अच्छा। हाँ, शिवजी जो खुद परम योगी हैं, तपस्वी हैं, उनको पति रूप में पाने के लिए पार्वती को भी वैसा ही तप, वैसी योग्यता दिखानी थी। नारद मुनि ने उन्हें यही रास्ता सुझाया था। ओह, तो ये सिर्फ प्रेम कहानी नहीं, एक साधना भी थी। बिल्कुल, साधना थी, और तपस्या भी कोई ऐसी वैसी नहीं, हजारों साल। आप सोचिए जरा। हजारों साल। हाँ, शुरू में तो वो सिर्फ फल, फूल और पत्ते खाकर रही, खासकर बेल पत्र जो शिवजी को पसंद है। बेल पत्र। फिर उन्होंने पत्ते भी छोड़ दिए, तब उनका नाम पड़ा अपर्णा, मतलब जिसने पत्ते भी खाने छोड़ दिए। अपर्णा। और आखिर में उन्होंने पानी भी छोड़ दिया, बिना कुछ खाए, बिना पानी पिए कठोर तप किया। पानी भी नहीं? जी नहीं, गर्मी, सर्दी, बरसात सब सहा, लेकिन उनका इरादा पक्का रहा, अडिग। हजारों साल बिना अन्न जल के, ये तो सोचना भी मुश्किल है। आजकल तो कुछ घंटे भूखे प्यासे रहना मुश्किल हो जाता है। सही कहा, ये मानवीय क्षमता से कहीं आगे की बात लगती है। बिल्कुल। और यही तो उनकी दिव्यता है, उनके संकल्प की शक्ति है। उनकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि तीनों लोकों में हलचल मच गई। बड़े बड़े ऋषि, देवता सब हैरान थे। ये सिर्फ शरीर को कष्ट देना नहीं था, ये मन पर, अपनी इंद्रियों पर पूरा काबू पाना था। एकाग्रता, ध्यान, उसकी चरम सीमा थी ये। सही। और आखिरकार उनकी इसी अटूट निस्वार्थ भक्ति और तपस्या से भगवान शिव पिघले और उन्होंने पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। वाह। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार हो या कोई भी बड़ा लक्ष्य, चाहे वो आध्यात्मिक हो या दुनियावी, वो सिर्फ चाहने से नहीं मिलता। हाँ। उसके लिए गहरा समर्पण चाहिए, अटूट धीरज रखना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, और सबसे जरूरी इरादे की पवित्रता। इरादे की पवित्रता, ये बहुत जरूरी बात कही आपने। जी, पार्वती की तपस्या अपने आप में एक साधना थी जिसने उन्हें शिव के लायक बनाया। ये वाकई प्रेरणा देती है।
अच्छा, तो फिर नवरात्रि के दूसरे दिन भक्त इनकी पूजा कैसे करते हैं? क्या पूजा की विधि में भी उनकी इसी तपस्या, इसी सादगी की कोई झलक है? हाँ, बिल्कुल है। दूसरे दिन की जो पूजा विधि है वो माता ब्रह्मचारिणी के स्वभाव के हिसाब से ही सात्विक है, पवित्र है, शांति पर जोर देती है। भक्त अक्सर सुबह जल्दी उठते हैं, नहा धोकर सफेद या हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं। सफेद रंग शांति का, पवित्रता का प्रतीक है और देवी की सादगी का भी। अच्छा, सफेद रंग। जी, ये बाहरी और अंदरूनी दोनों तरह की सफाई का इशारा है। फिर पूजा की जगह साफ करके गंगाजल छिड़कते हैं, पवित्र करते हैं। ठीक है। फिर एक चौकी पर माता की तस्वीर या मूर्ति रखते हैं। पूजा शुरू होती है गणेश जी के ध्यान से। विघ्नहर्ता हैं वो, ताकि पूजा ठीक से हो जाए। हाँ, गणेश पूजन तो पहले होता ही है। बिल्कुल। उसके बाद देवी का आवाहन करते हैं। उनके सामने घी या तिल के तेल का दिया जलाते हैं। दिया मतलब ज्ञान का प्रकाश जो अज्ञान का अंधेरा दूर करे। सही। फिर उन्हें स्नान कराते हैं जल से, फिर दूध, दही, घी, शहद मतलब पंचामृत से, फिर साफ जल से। ये एक तरह की शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। पंचामृत स्नान। जी। फिर उन्हें जो चीजें चढ़ाई जाती हैं वो भी उनके स्वभाव को दिखाती हैं, जैसे वस्त्र सादे सफेद रंग के। सफेद वस्त्र। हाँ, फूल भी सफेद, खुशबू वाले, जैसे चमेली, मोगरा, बेला। ये उन्हें बहुत पसंद है, पवित्रता और शांति के प्रतीक। अच्छा, फूल भी सफेद। जी। और भोग में उन्हें शक्कर या मिश्री चढ़ाते हैं। कुछ लोग शक्कर और पंचामृत का भोग लगाते हैं। ये मिठास उनके आशीर्वाद से जीवन में आने वाली मधुरता, सरलता का प्रतीक है। शक्कर या मिश्री, मीठा भोग। हाँ, इसके अलावा पान, सुपारी, लौंग, इलायची, फल, दक्षिणा ये सब भी चढ़ाते हैं। कुछ भक्त उन्हें तपस्या से जुड़ी चीजें जैसे रुद्राक्ष की माला भी चढ़ाते हैं। रुद्राक्ष। इन सब के बाद भक्त एकाग्र मन से उनके मंत्रों का जाप करते हैं, उनके रूप का ध्यान करते हैं। वो शांत तपस्वी रूप, दाहिने हाथ में जपमाला, बाएं हाथ में कमंडल। हाँ, वो रूप। दुर्गा सप्तशती का पाठ या खास तौर पर ब्रह्मचारिणी कवच या स्तोत्र का पाठ करना भी बहुत अच्छा माना जाता है। आखिर में आरती और फिर प्रसाद बांटते हैं। ये पूजा विधि वाकई बहुत बहुत शांत और सात्विक लग रही है ही। सफेद रंग, सफेद फूल, शक्कर की मिठास, पंचामृत, सब कुछ बाहरी दिखावे से दूर है, अंदर की शुद्धि पर, देवी के तपस्वी रूप पर ध्यान देने में मदद करता है। ये सिर्फ एक रस्म नहीं लगती, ऐसा लगता है जैसे उनके गुणों को अपनाने की कोशिश है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये पूजा विधि भक्त को देवी के गुणों से जोड़ती है। शांति, पवित्रता, तप, त्याग, संयम। ये हमें याद दिलाती है कि सच्ची भक्ति दिखावे में नहीं बल्कि अंदर की श्रद्धा और समर्पण में है। सही कहा। आपने मंत्र जाप और ध्यान के बारे में बताया। क्या कोई खास मंत्र या श्लोक है जिनसे माता ब्रह्मचारिणी से जुड़ने में मदद मिले? और वो जो आपने उनके हाथों में जपमाला और कमंडलू का जिक्र किया, उनका क्या खास मतलब है? हाँ, उनका एक बहुत ही सरल और शक्तिशाली बीज मंत्र है। कोई भी जाप कर सकता है। ओम देवी ब्रह्मचारिणीय नमः। ओम देवी ब्रह्मचारिणीय नमः। जी, इसका सीधा मतलब है मैं देवी ब्रह्मचारिणी को नमन करती हूँ। इसे शांत मन से जपने से उनकी ऊर्जा से जुड़ाव महसूस होता है, मन एकाग्र होता है। इसके अलावा उनके ध्यान के लिए एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। उनके रूप का बड़ा सुंदर वर्णन है उसमें। दधाना कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलू देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिणी नुत्तमा। दधाना कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलू। जी, कुछ जगहों पे आखिरी लाइन थोड़ी अलग मिलती है। देवी ब्रह्मचारिणी शुभान दधातु में शुभम। मतलब वही है कि वो हम पर खुश हों, हमें शुभता दें। अच्छा। इस श्लोक का अर्थ है जो अपने कमल जैसे हाथों में अक्षमाला यानी जपमाला और कमंडलू धारण करती हैं, वो सर्वश्रेष्ठ देवी ब्रह्मचारिणी मुझ पर प्रसन्न हो। अब आते हैं अक्षमाला और कमंडलू के मतलब पर। ये सिर्फ चीजें नहीं हैं, ये गहरे प्रतीक हैं। हाँ, ये जानना दिलचस्प होगा। अक्षमाला यानी जपमाला, ये लगातार ईश्वर का नाम लेने, मंत्र जपने, ध्यान और एकाग्रता का प्रतीक है। एकाग्रता। हाँ, माला के दाने जैसे घूमते हैं, वो समय के चक्र और लगातार साधना को भी दिखाते हैं। ये इंद्रियों को काबू में करके मन को एक जगह टिकाने का साधन है। सही। और कमंडलू, वो जो पानी का पात्र होता है, वो एक तपस्वी या योगी के जीवन की सादगी दिखाता है, आत्मनिर्भरता। सादगी। जी,
उसमें जीवन के लिए जरूरी पानी तो है, लेकिन ये दुनिया की चीजों को इकट्ठा करने से दूरी को भी दिखाता है। ये त्याग है, वैराग्य है, बाहरी चीजों पर निर्भरता कम करने का संदेश है। त्याग और वैराग्य। तो ये दोनों चीजें मिलकर उनके चरित्र के मूल तत्व दिखाते हैं। लगातार साधना यानी अक्षमाला और त्याग व अनासक्ति यानी कमंडलू ये बताते हैं कि आध्यात्मिक शक्ति और ज्ञान अंदर के अनुशासन से और बाहरी निर्भरता कम करने से मिलते हैं। अक्षमाला और कमंडलू, एकाग्रता और अनासक्ति, ये तो आज की जिंदगी के लिए भी कितने काम के प्रतीक हैं। बिल्कुल। जहां हमारा ध्यान हजारों चीजों में बटा रहता है और हम बस चीजें जमा करने में लगे रहते हैं, वहां ये प्रतीक हमें रुककर सोचने पर मजबूर करते हैं। सही कहा आपने, और यही उनकी पूजा और उनके स्वरूप का आज के समय में महत्व है। तो चलिए इसी बात को और आगे ले जाते हैं। ये सब कथाएं, पूजा विधि, प्रतीक, इनको समझने के बाद हम माता ब्रह्मचारिणी से आज के जमाने में क्या प्रेरणा ले सकते हैं? उनकी पूजा का असली मतलब क्या है? माता ब्रह्मचारिणी का महत्व आज की इस भाग दौड़ भरी, अक्सर तनाव वाली जिंदगी में शायद पहले से भी ज्यादा है। वो हमें कई लेवल पर प्रेरणा देती हैं। जैसे? एक तो सादगी और संयम। ऐसी दुनिया में जहां दिखावा और चीजों के पीछे भागना हावी है, उनका वो तपस्वी रूप हमें सादा जीवन जीने, अपनी इच्छाओं पर काबू रखने की प्रेरणा देता है। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है आजकल। जी, ये याद दिलाता है कि असली खुशी बाहर की चीजों में नहीं, अंदर की शांति और संतोष में है। बिल्कुल। दूसरा, अटूट संकल्प। उनकी हजारों साल की तपस्या हमें सिखाती है कि कोई भी लक्ष्य पाना हो, चाहे वो आध्यात्मिक हो या दुनियावी, उसके लिए पक्का इरादा चाहिए, धीरज चाहिए और लगातार कोशिश करनी पड़ती है। धीरज और लगातार कोशिश। सफलता रातों रात नहीं मिलती, उसके लिए समर्पण चाहिए। सही बात है। इसलिए उनकी पूजा खास तौर पर स्टूडेंट्स के लिए, रिसर्च करने वालों के लिए, कलाकारों के लिए, या कोई भी जैसे अपने काम में गहरा फोकस, एकाग्रता और अनुशासन की जरूरत है, उनके लिए बहुत फायदेमंद मानी जाती है। अच्छा, स्टूडेंट्स और क्रिएटिव लोगों के लिए भी? जी हाँ, उनका आशीर्वाद ज्ञान पाने का रास्ता आसान बनाता है। आजकल जैसे लोग डीप वर्क या फ्लो स्टेट कहते हैं, उसकी प्रेरणा कहीं ना कहीं इस तपस्या के आदर्श में दिखती है। हाँ, ये एक अच्छा कनेक्शन है। चौथा, भावनात्मक शक्ति और अंदरूनी शांति। उनकी पूजा से मन को शांत करने में, इमोशनल उथल पुथल को संभालने में और अंदरूनी ताकत पाने में मदद मिलती है। जो लोग जिंदगी में कंफ्यूजन, दुविधा या तनाव महसूस कर रहे हैं, वो उनकी कृपा से स्थिरता और स्पष्टता पा सकते हैं। और पवित्रता? हाँ, वो भी सिर्फ बाहर की नहीं, बल्कि मन की, बातों की और कर्मों की पवित्रता का संदेश भी वो देती हैं। तो अगर हम इसे समेटें, माता ब्रह्मचारिणी हमें याद दिलाती है कि महानता और सफलता का रास्ता अक्सर मुश्किल होता है, उसमें त्याग लगता है, अनुशासन लगता है, लेकिन अगर लक्ष्य पवित्र हो और कोशिश लगातार हो तो सफलता और शांति जरूर मिलती है। ये सिर्फ एक धार्मिक विश्वास की बात नहीं है, ये जीवन जीने का एक मजबूत तरीका है, एक दर्शन है। सादगी, संयम, पक्का इरादा, एकाग्रता, ज्ञान, भावनात्मक शक्ति, पवित्रता, ये तो ऐसे गुण हैं जो किसी भी इंसान को बेहतर बना सकते हैं, अपने लक्ष्यों के लिए ज्यादा समर्पित बना सकते हैं। बिल्कुल, चाहे कोई स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो, घर चलाने वाला हो या साधक, हर कोई उनसे प्रेरणा ले सकता है। जी हाँ। उनकी कहानी सिर्फ पुराने समय की कथा नहीं है, ये आज और आने वाले कल के लिए भी एक गाइड की तरह है। और ये देखना भी दिलचस्प है कि कैसे एक स्त्री रूप इतने कठोर तप और आत्म अनुशासन का प्रतीक है। ये जो पारंपरिक सोच है जेंडर को लेकर, उसे भी चुनौती देता है। निश्चित रूप से उनका चरित्र दिखाता है कि अंदरूनी ताकत और आध्यात्मिक ऊंचाई का लिंग से कोई लेना देना नहीं है। वो स्त्री शक्ति के उस पहलू को दिखाती हैं जो शांत है, दृढ़ है और आत्मनिर्भर है। तो आज हमने माता ब्रह्मचारिणी के बारे में काफी गहराई से समझा। ब्रह्मचारिणी नाम के दोहरे अर्थ से लेकर, मतलब तप और ज्ञान की अनुयायी, उनकी वो असाधारण तपस्या की कहानी और उसका गहरा मकसद। जी। हमने उनकी सात्विक पूजा विधि और उसके प्रतीकों को जाना, सफेद रंग, शक्कर, अक्षमाला, कमंडलू, उनका क्या मतलब है, और सबसे जरूरी ये समझा कि उनका संदेश सादगी, दृढ़ संकल्प, एकाग्रता और आंतरिक शक्ति आज भी कितना जरूरी और शक्तिशाली है। हाँ, और ये सब हमें एक विचार के साथ छोड़ जाता है। माता ब्रह्मचारिणी ने एक दिव्य लक्ष्य, मतलब शिवजी के लिए अपना सब कुछ लगा दिया। सालों तक बाहरी दुनिया से कटकर अंदर की साधना में लगी रहीं। सही। क्या हम
अपने जीवन के जो ज़रूरी लक्ष्य हैं, चाहे वो करियर के हों, पर्सनल ग्रोथ के हों, रिश्तों के हों या कोई क्रिएटिव काम हो, क्या हम उनके लिए उसी लेवल का फोकस और समर्पण ला सकते हैं? ये बड़ा सवाल। हाँ, आज की दुनिया में जहाँ हर पल ध्यान भटकाने वाली इतनी चीज़ें हैं, उस ब्रह्मचारिणी जैसी एकाग्रता को साधना कितना मुश्किल है, और अगर साध लिया तो उसके नतीजे कितने ट्रांसफॉर्मेटिव, कितने बदलाव लाने वाले हो सकते हैं, ये सोचने की बात है। बिल्कुल। क्या हम अपनी जिंदगी में अपनी अक्षमाला मतलब फोकस का साधन और अपना कमंडलू मतलब गैर जरूरी चीजों से मुक्ति, क्या हम इन्हें पहचान सकते हैं और इनका इस्तेमाल कर सकते हैं? ये वाकई एक गहरा सोचने का बिंदु है जी। इस बहुत ही विस्तृत और ज्ञान बढ़ाने वाली चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आज की ये गहन पड़ताल यहीं समाप्त करते हैं।